हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें है रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो मान लेते हैं हम कोई नंबर ले जाते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया हमने 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 के साथ। तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 are 9। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इधर हमने पॉइंट लगाया, ये हो गया 0 लग गया यहाँ पे। फिर 10 3 3 are 9। फिर हमारे पास अगर हम इसको यहाँ से इसको फिर माइनस कर लेंगे, ये बचेगा हमारे पास 1। फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 लग जाएगा, 3 3 are 9। तो ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक आदमी को फुर्सत हो तब तक करते रहो। तो ये चलता जाएगा। ये मतलब 3 3 3 3 जो है ये हमारे पास आता रहेगा क्वोशिएंट में। तो इस किस्म के डेसिमल को हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हम बोलते थे इसको। तो अब एक बात इसमें है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, साथ में ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें जो है वो डिवीजन खत्म नहीं हो रही है, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रही है। अब हम इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक 7 नंबर है कोई, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 are 6। तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये 1, ये पॉइंट लगेगा 0, और 2 5 are 10। तो ये कौन सी है? ये इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब डिवीजन इसमें खत्म हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमने पढ़ा था 9th में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो है वो कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग वाले को हम वहां पर एक चीज और नाम बोलते थे, क्या बोलते थे? रैकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। फिर आगे चलते हैं हम। तो हमने देखा कि हमने कोई नंबर ले लिया, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिया, जैसे हमने 2.3। तो अगर हमने इसको क्या लिखा, P/Q की शक्ल में अगर हम इसको लिखेंगे, P/Q की शक्ल में अगर इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 / 10। इसी तरह से अगर हमने दूसरा नंबर ले लिया, जैसे हमने लिया 2.35, अगर इसको P/Q की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 235 / 100। उसके बाद एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे 2.356 ले लिया। इसको अगर P/Q की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2356 / 1000। क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो किसकी शक्ल में होते हैं? P/Q की शक्ल में। और ये जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर होगा तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब ऐसा कि हमें डिवाइड करना ही नहीं आता है 0 से। तो इसलिए Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन चीज़ों में हमने एक चीज़ तो देखी कि इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, या तो 10 आ रहा है, या 100 आ रहा है, या 1000 आ रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 आ रहा है। अगर हम इनके फैक्टर करते हैं, Q के फैक्टर, इधर Q 10 है, इधर Q 100 है, इधर Q 1000 है। अगर हम इनके फैक्टर करेंगे तो 10 के अगर फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा 5। तो मतलब 10 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? 2 × 5। अगर 100 के कर देंगे फैक्टर, अगर 2 से, तो ये आ जाएगा 50, फिर 2 से, फिर आ गया 25, फिर 5 से, तो ये आ जाएगा 5। तो 100 किसके बराबर आ गया? 2 × 2 × 5 × 5। अब अगर इसी तरह से अगर हम 1000 करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 500, फिर 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा
तो ये आ जाएगा 125, फिर 2 अब ये 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5। अब हमें 1000 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2 जो है यहाँ पर क्या है 2 इंटू 5, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब। इसमें हमने एक पैटर्न देखा कि जितने जीरो ज्यादा लगेंगे तो उतने ही ये जो है, अगर हमें एक जीरो था तो 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर भी 1 थी। अगर 100 लिया तो 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2। अगर 1000 लिया तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। इसी तरह अगर हम 4 जीरो ले जाएंगे इसके साथ 10,000 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ले रहे हैं उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है। इस किस्म का हमें पैटर्न मिल रहा है, मतलब कुछ 2 की पावर आ रही है और कुछ 5 की पावर आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है इसमें डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 5 होगा। 2 की पावर भी कुछ होगी, 5 की पावर भी होगी, लेकिन 2 और 5 जरूर आएगा। तो इस किस्म की डेसिमल को हम बोलेंगे कौन सी डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम है लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन उसके क्या किस फॉर्म में होंगे, 2 रेज टू पावर n और 5 इंटू 5 रेज टू पावर m की शक्ल में होंगे क्यू के फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर जो होंगे। और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होना चाहिए मतलब ये हो गया कि 0 1 2 कुछ भी आ सकती है इसकी पावर। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगी हमारे पास x जो फ्रैक्शन है p बाई क्यू की फॉर्म में, वो कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो अगर हम जैसे लिख देते हैं, मतलब कहने का है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होगी, वो होगी p अपॉन क्यू की शक्ल में। और क्यू यहां पर क्या होना चाहिए, क्यू के जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर होंगे जो क्यू के प्राइम फैक्टर वो किस फॉर्म में होंगे, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर m की शक्ल में। अब इसी चीज को अगर हम उल्टा देखें कि क्यू अगर p बाई क्यू कोई फ्रैक्शन है, p बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शन है, उसमें क्यू के प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m होंगे, तो वो कौन सी डेसिमल होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होगी, जिसमें क्यू के फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर, न्यूमिनेटर के नहीं, डिनोमिनेटर के फैक्टर जो होंगे वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की शक्ल में होंगे। तो अब हम इसको उल्टा देखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास p अपॉन क्यू, तो उसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर m होंगे डिनोमिनेटर में। तो वैसी फ्रैक्शन जो होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने डिवाइड नहीं करना है, हमने ऐसे ही बोलना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें यह पता है कि हम करेंगे क्यू के फैक्टर, मतलब डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे। अगर उसमें खाली 2 आएगा उनके प्राइम फैक्टर में,
या खाली 5 आएगा या 2 एंड 5 दोनों आएंगे, तो उस सूरत में ये टर्मिनेटिंग होगा। नहीं तो अगर कोई दूसरा कुछ आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हम इसको देखते हैं, ये किसकी शक्ल में है, P1Q की शक्ल में है ये। तो इसका हम पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर कर देते हैं। ये है 3125, तो ये 5 से जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 6 5 30, 1 12 2 10, तो 25, 5 5 5 25। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 के साथ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। फिर 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 25। फिर 5 से तो ये आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर। हम इसको लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 2 3 4 5 है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 5। तो इसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें हम 2 लिख सकते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसमें क्या है, अब इसमें 2 की पावर जो है कुछ आ रही है n, और 5 की पावर भी कुछ आ रही है m, इस शक्ल में बन गया। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 13 डिवाइडेड बाई 3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट है हमारा, और वो है 17 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें देखेंगे क्यू क्या है, क्यू है हमारे पास इधर 8, तो हम इधर क्या कर लेंगे, क्यू के फैक्टर करेंगे 8 के, तो ये आ जाएगा 2 4 8, फिर 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 0। तो ये भी जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 17 डिवाइडेड बाई 8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट ले जाते हैं, और वह है हमारा 64 डिवाइडेड बाई 455। तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्यू है इसमें 455, इसके कर देते हैं हम फैक्टर। ये 5 से 9 1, और ये 7 से जाएगा तो ये आ गया 13। क्या फैक्टर आ गए इसके फैक्टर आ गए 64 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो ये जो है इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं, इसमें 5 और 2 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में 7 और 13 आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। तो इसको हम लिख देंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, thus 64 डिवाइडेड बाई 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। तो अगला है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो 1600 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से जाएगा ये 800 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 400 आ गया, फिर 2 से जाएगा ये 200 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 100 आ जाएगा, और उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 25, और फिर जाएगा ये 5 के साथ, तो ये 5 5 25। तो कितने हो गए ये 15 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 2। तो इसमें 2 और 5 आ रहे हैं। क्यू के जो फैक्टर हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम क्यू मानते हैं, तो क्यू के फैक्टर 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2 आ रहा है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 15 डिवाइडेड बाई 1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो अगला है हमारा 29 डिवाइडेड बाई 343। तो 29 डिवाइडेड बाई हमने 343 के जो फैक्टर किए हैं वो क्या आ जाएंगे 7 रेज टू पावर 3। तो ये जो है इसमें 7 आ रहा है, ना 2 ना 5 आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो अगला जो है वो है 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। मतलब ये फिर उसी शक्ल में है 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो है वो कितनी है 3 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब 2 और 5 आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये। इसी तरह से हम अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, ये जो है तो ये है 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 7 रेज टू पावर 5। अब इसमें 2 5 तो हैं लेकिन साथ में 7 है, तो दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। हमने देखा है कि सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, तो तभी टर्मिनेटिंग होगी, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसी तरह अगला पार्ट है 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 8th पार्ट जो है तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 1 जार 3 3 2 जार 5, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें खाली 5 है, 5 की पावर जो है 1 है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि ये 6 जो है ये 3 के टेबल में आ जाता है, 2 से कट जाता है ये। तो अगला देखते हैं हम, अगला जो पार्ट है 9th पार्ट, तो ये भी इसी पार्ट की तरह कट जाएगा। ये 7 5 जार 35 और ये आ गया हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 5। ये तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ रही है, तो ये भी जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग, ये वाला भी जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इस तरह से अगर हम लास्ट पार्ट देखते हैं, तो लास्ट पार्ट जो है हमारा 10th पार्ट, वो क्या है, तो ये हमारा 77 डिवाइडेड बाई 210 के फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा। तो इसमें 2 5 तो आ रहे हैं लेकिन साथ में 3 और 7 भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टर जो क्यू के हम फैक्टर करेंगे उसमें या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, तो तब ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।